हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि डायरेक्टली नॉर्सेट में पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ए पर 1000, ऑप्शन बी पर 10,000, ऑप्शन सी पर 1 लाख, ऑप्शन डी पर 10 लाख। सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इनटू 1 लाख। ठीक है, एसआरएस की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2022 से 24 का डेटा है, इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 87 है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्टेट कंडीशन ना ये डिफर करता है। ठीक है, जैसे केरला में अलग होगा, हरियाणा में अलग होगा, तो ये डिफर करता है। बट ओवरऑल अगर देखिए तो एसआरएस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये 87 है। एसआरएस मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, जो कि बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर शुड द पोलियो वैक्सीन बी स्टोर्ड। पोलियो वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए -0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -10 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन सी -30 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी -20 डिग्री सेल्सियस पे हम ओपीवी को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड। यूआईपी कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1992। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नॉट बी फ्रोजन। कौन सी वैक्सीन है जो हम जिसको फ्रीज नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो फ्रीज सेंसिटिव है। ऑप्शन ए ओरल पोलियो, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी मिक्स्ड ट्रिपल वैक्सीन, ऑप्शन डी मीजल्स। एक ना मतलब एक निमोनिक है जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब स्टार्टिंग में जो वैक्सीन है वो हीट सेंसिटिव है और बाय द एंड वो हीट रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी उनको जो है ना वो फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हीट रेजिस्टेंट है। ओके, सो क्या है ये निमोनिक। ओए ओए मैं भी पीएचडी था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओए में ओपीवी और येलो आ जाता है, येलो फीवर आ जाता है। ठीक है, मैं में क्या है, मीजल्स आ जाता है, बी में क्या है, बीसीजी। ओके, पीएचडी यानी कि पेंटावेलेंट हेपेटाइटिस बी और डीपीटी, और था मतलब टीटी। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में ओपीवी ये है हीट सेंसिटिव, और जो एंडिंग पे हमारे पास जैसे हेपेटाइटिस बी डीपीटी टीटी आ गए, ये हीट रेजिस्टेंट है, इनको फ्रीज करने की जरूरत नहीं होती। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा, आंसर सी मिक्स्ड ट्रिपल वैक्सीन यानी कि डीपीटी। ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ये जो वैक्सीन है इसको ये फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर वैक्सीन आर स्टोर्ड इन। पीएचसी में वैक्सीन कहाँ पे स्टोर की जाती हैं। ऑप्शन ए डीप फ्रीजर, ऑप्शन बी आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी कोल्ड बॉक्स एंड ऑप्शन डी वॉक इन कोल्ड रूम। सो पीएचसी की बात हो रही है तो वहां पे होता है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम यानी कि कब इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट किया जा सकता है, सही टाइम क्या है। ऑप्शन ए ड्यूरिंग और विद इन द 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी अबाउट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऑप्शन सी जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड ऑप्शन डी एट एनी टाइम। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए ड्यूरिंग और विद इन द 10 day ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स आने के 10 दिन तक। ठीक है, आने के बाद पीरियड्स का फर्स्ट डे स्टार्ट होता है तब, और वहां से लेके 10 दिन तक जो है ना वो आईयूडी इंसर्शन हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि एक तो अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी नहीं है। ठीक है, कि सेफ है इंसर्ट करना, और सेकेंडली सर्वाइकल ओस उन दिनों में सॉफ्ट होती है। ठीक है, सो ये होता है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिसेंटली अभी एम्स का जो एसएनओ का सीआरई का एसएनओ का टेस्ट हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर आईयूसीडी इंसर्शन आफ्टर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, एनवीडी के बाद कब इंसर्ट कर सकते हैं आईयूडी को।
Option A within 10 minutes after delivery. Option B up to 6 week. Option C within 48 hours after delivery or after 6 week of delivery. Option D within 6 month of delivery. So correct आंसर जो है ना उसका आएगा सी। डिलीवरी के बाद 48 घंटे तक 48 आवर्स तक हम आईयूडी इंसर्ट करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। उसके बाद 6 वीक के बाद हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो 48 घंटों के अंदर अंदर आईयूडी इंसर्ट होगा या फिर 6 वीक के बाद इंसर्शन होगी। ठीक है, उसके मिड में नहीं होगी कहीं पे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question. Which of the following are not an example of live attenuated vaccines? Live vaccine का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने निमोनिक लर्न करना है, अगर निमोनिक आ गया तो हम करेक्ट आंसर साथ के साथ दे देंगे। ठीक है, और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी रहती है। तो लाइव एक होती है वैक्सीन, जो होती है लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको थोड़ा वीक किया जाता है और फिर वैक्सीन बनाई जाती है। एक होती है किल्ड वैक्सीन, उसमें जो डिजीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको किल करके ही वैक्सीन बनाई जाती है। तो हम बात करें लाइव वैक्सीन की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन? इनमें से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? ऑप्शन ए बीसीजी एंड एमएमआर, ऑप्शन बी ओरल पोलियो and typhoid, option C hepatitis B and cholera, option D yellow fever and measles। ठीक है, सो इसका एक निमोनिक है, इसका भी लाइव का क्या निमोनिक है? बॉय लव द क्राइम। ठीक है, ये लर्न करना है, ये मैंने भी कहीं से सीखा ही है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। बॉय लव द क्राइम। ओके, सो बॉय, बी से क्या है? बीसीजी, ओ से ओपीवी और वाई से येलो फीवर। लव हमने वैसे ही हेल्पिंग वर्ड की तरह यूज किया है। ठीक है, द से क्या आएगा? टाइफॉइड ओरल। ओके, देन क्राइम में सी चिकन पॉक्स और कोविशील्ड, आर रुबेला और रोटा वायरस। ध्यान रखना रेबीज नहीं है। आर से रुबेला और रोटा वायरस, आई से इन्फ्लुएंजा लाइव, एम से मीजल्स और मम्स एंड ई से एपिडेमिक टाइफस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई लाइव वैक्सीन का निमोनिक आ गया जो हमारे हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें हम बात क्या कर रहे हैं? इनमें से देखो बीसीजी और एमएमआर भी हमें मिल जाएगा, ओरल पोलियो भी है, टाइफॉइड ओरल भी है, येलो फीवर भी और मीजल्स भी है। ठीक है, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। हेपेटाइटिस बी और कॉलेरा किस में आते हैं? किल्ड वैक्सीन में आते हैं। अभी हम किल्ड वैक्सीन की भी बात कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। हेपेटाइटिस बी और कॉलेरा लाइव वैक्सीन नहीं है। ठीक है, किल्ड वैक्सीन में क्या हम निमोनिक यूज करेंगे? परी चौर्थी दिल्ली में। ठीक है, अगेन ये मैंने लर्न किया हुआ है, मेरा अपना नहीं है ये। परी चौर्थी दिल्ली में। ठीक है, परी से क्या है? पी से इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, जो इंजेक्शन है। ठीक है, पी से। ए से क्या आएगा? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, आर से रेबीज, आई से इन्फ्लुएंजा किल्ड। ओके, देन चोर से कॉलेरा और कोवैक्सीन आएगी। ठीक है, थी से टाइफाइड आएगा और दिल्ली में यानी कि डीपीटी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास किल्ड वैक्सीन आ गई। ठीक है, देन ये हमने लर्न करनी होगी, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, परी चोर थी दिल्ली में। ठीक है, पी से आईपीवी आएगा और ओपीवी जो है वो लाइव में आएगा, आईपीवी जो है वो किल्ड में आएगा। इन्फ्लुएंजा भी जो है लाइव वो लाइव में आएगा, किल्ड दूसरा किल्ड में आएगा, डायरेक्ट पूछा होगा। ठीक है, टाइफाइड ओरल जो है वो लाइव में आएगा, टाइफाइड एम जो है वो किल्ड में आएगा। Which of the following disease is not transmitted through airborne droplets? Airborne droplets के थ्रू कौन सा डिजीज ट्रांसमिट नहीं होता? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी टीबी। पता चल रहा है? ऑप्शन सी पोलियो। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आशा वर्कर इज पोस्टेड इन ऑल द गिवन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी जगह पे आशा वर्कर को नहीं पोस्ट किया जाता? ऑप्शन ए कम्युनिटी सेंटर, ऑप्शन बी सब सेंटर्स, ऑप्शन सी फील्ड वर्क, ऑप्शन डी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि वहाँ पे आशा का काम नहीं होता। ठीक है, आशा सिर्फ वहाँ तक रेफर कर सकती है पेशेंट को, रेफरल के लिए साथ में भी जा सके, लेकिन जो मेन काम है आशा का फुल फॉर्म है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट।
ठीक है। और इनका मेन काम यही होता है कि प्रॉपर डेटा वगैरह ये इकट्ठा करती है जो जिस भी प्लेस में इनकी पोस्टिंग होती है, और ये लोगों को अवेयर करती हैं डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, ठीक है। और उनको बोलती है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाएं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अगर ये खुद भी करवाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है। और अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है और डिलीवरी के बाद अगर गर्ल चाइल्ड हो रहा है तो बच्चे को भी कोई स्कीम के बेसिस पे जो है वो पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब काम होता है आशा का, ठीक है, कि जो भी करवाना है इंस्टीट्यूशन में करवाना है, ठीक है। और लोगों को हेल्थ एजुकेशन देनी है बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। तो ये होता है काम। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आशा का काम नहीं होता, ठीक है। बाकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, फील्ड वर्क ये सभी करती हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्टली रिपीटेडली नॉर्सेट में पूछे गए हैं। अगर ये आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।